इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे साइंस जो आपको दिखाते हैं कि आप रिटेल ट्रेडिंग से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की ओर जा रहे हो। फर्स्ट साइन, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट से निकलकर प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की ओर बढ़ना। जिस दिन आपका माइंड स्ट्रेटेजिक माइंडसेट से निकलकर प्रोबेबिलिटी माइंडसेट में आएगा, उस दिन समझ जाना आप 60% ट्रेडर बन गए, क्योंकि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपके पास 90% एक्यूरेसी वाला भी अगर सेटअप है तो भी आप लॉस करोगे। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेट है और 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी आपके पास है तो भी आप लॉस करोगे, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही नहीं है तो। इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स, बड़े बड़े एसोसिएशंस, ये क्या करते हैं, इनकी जो एक्यूरेसी रेशो होता है, उन्होंने खुद बताया है। जो भी अभी मान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड जिसका नाम है ब्रिज वाटर एसोसिएशन, उसके उन्होंने जो बताई उनके एक्यूरेसी रेशो, उन्होंने बताया कि उनकी एक्यूरेसी सिर्फ 45% है, और उसी में वो लोग इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड मैनेज करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है और उनकी एक्यूरेसी 45% है। 90% एक्यूरेसी वाला कोई सेटअप होता ही नहीं है और कोई सिस्टम होता ही नहीं है। ये सारा खेल प्रोबेबिलिटी का और रिस्क रिवॉर्ड रेशो का है। जितनी जल्दी आप प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझ जाओगे उतना ही आपको फायदा होगा। उतनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अभी 90% एक्यूरेसी वाला जो दिमाग में स्ट्रेटेजी और सेटअप घुसा है उसे आप दिमाग में से निकाल दो और रियलिटी पे फोकस करो। आप एक सिस्टम प्रूव करो, आप एक बैक टेस्टेड सिस्टम में आ जाओ। एक सिस्टम बनाओ, उसे बैक टेस्ट करो, 2 साल 3 साल पीछे बैक टेस्ट करो, एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनाओ। कम से कम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए 1:2.45, ऐसा कुछ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे थोड़ा सा कम। और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 40% या 45%। जो भी आपकी एक्यूरेसी बनेगी उसके हिसाब से, जो भी आपका सेटअप हो उसके हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनाइएगा और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। आप अपने प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से गेम खेलिए, आपका प्रॉफिटेबल बनोगे, मतलब बनोगे। अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से फंसोगे, स्ट्रेटेजी में आओगे और बोलोगे ये मेरी 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है, फिर भी मैं अब दावा करता हूँ वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये जो मार्केट का गेम है, यहाँ पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को कि मार्केट कल कहाँ जाएगा। यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं होगी। आपको पता करना होगा, आपको एक बार दिमाग में जान लो आप, ये जो मार्केट है यहाँ कोई भी इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी माइकल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए बात जान लो, ये जो है ये पूरा दिमाग का खेल है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवार्ड का खेल है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपके पास एक बैक टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए वो आपको बिग प्रॉफिट्स प्रोड्यूस करके देना चाहिए। अगर आपका सिस्टम अगर बिग प्रॉफिट्स प्रोड्यूस नहीं करता है तो आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, तो भी आप एट द एंड लॉस करोगे, मतलब करोगे, ये फिक्स है। इसलिए आपका सिस्टम जो है वो बिग प्रॉफिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए आपके सिस्टम ने, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और आपका जो भी सिस्टम है, आपके सिस्टम के पास आपका जो भी स्ट्रेटेजी है, आपका एक एज होना चाहिए उस स्ट्रेटेजी में, मतलब आपका एक ट्रेडिंग एज होना चाहिए। ट्रेडिंग एज का मतलब होता है आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो सिस्टम है, उसमें आपकी यूनिकनेस होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिकनेस, आपकी कोई यूनिक सेटअप होना चाहिए, या आपका कोई यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए, उसे कहते हैं ट्रेडिंग एज। उसमें आपकी एक्सपर्टीज होती है, उसमें आपका एक्सपीरियंस होता है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग एज। सेकेंड साइन जो आपको बताता है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग की ओर जा रहे हो, सेकेंड साइन कौन सा है? सेकेंड साइन ये है आपकी सिस्टम में कंसिस्टेंस रहते हो, कंसिस्टेंसी बरकरार करते हो अपने सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि उस सिस्टम में आपका 3 ट्रेड ले लिए लॉस हो गए, 4 ट्रेड ले लिए लॉस हो गए और 5वें ट्रेड में आपने सिस्टम ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती रिटेल ट्रेडर की यही होती है। अगर उस मान लो 10 में से अगर उसके 4 ट्रेड अगर फेल हो गए, 4 ट्रेड अगर लॉस में गए, तो वो अपना सिस्टम ही छोड़ देता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी ही छोड़ देता है। जबकि उस स्ट्रेटेजी के लॉस होने के चांसेस 10 में से 10 बार है,
तो भी वो ये नहीं समझता कि एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर 10 में से 4 बार अगर उसके सिस्टम ने लॉस दे दिया तो वो सिस्टम ही छोड़ देता है। यही सबसे बड़ी रिटेल ट्रेडर की गलती है। आप अपने सिस्टम पे डटे रहो। अगर वो 10 में से 4 बार भी अगर लॉस देता है फिर भी आप उसी सिस्टम से ट्रेड कीजिए और अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो कीजिए और अपना जो भी सिस्टम है, जो भी स्ट्रैटेजी है, उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हो और रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर रहे हो और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हो, आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तब भी आप लॉस करोगे एट द एंड, क्योंकि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। प्रॉफिट करने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और ये जो बातें बता रहा हूँ ये हवा में नहीं बता रहा हूँ, 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लोग देखते हैं चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, ये कैंडल स्टिक, वो कैंडल स्टिक। अरे भाई मेरे, ये तो दुनिया देख रही है। सारे इंडिकेटर्स, सारे चार्ट पैटर्न, ये तो दुनिया देख रही है। यहाँ पे कोई ये नहीं बताता कि भाई ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। और यहाँ पे कोई माइंडसेट पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। सारे लोग कर रहे हैं कैंडल स्टिक के ऊपर, ये लेवल कैसा ड्रॉ करना है, वो लेवल कैसा ड्रॉ करना है, अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट आएगा तो ऊपर जाएगा। ऐसी ऐसी बातें कर रहे लोग लेवल्स मांग रहे हैं, ऐसा लेवल, वो लेवल, ये लेवल। हाँ, ये जो बातें कर रहा हूँ ये थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, बोल रहे होंगे कितना फालतू बातें कर रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है और यही ट्रेडिंग की रियलिटी है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर ये आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में डिप जाओगे फिर याद करोगे मेरी बातें। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सारी बातें। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए, एक फिक्स कैपिटल। आपके पास मनी होना ही चाहिए, आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, विनिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, एक आपका विनिंग माइंडसेट होना चाहिए और आपके पास एक मेथड होना चाहिए। मनी, माइंड और मेथड, ये 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेथड का मतलब आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एक, जितने भी नए रिटेल्स ट्रेडर्स आ रहे हैं, जितने भी नए नए लोग आ रहे हैं, सारे लोग इंट्राडे कर रहे हैं, सारे लोग इंट्राडे में फंसे हुए हैं। एक बात याद रखना, इंट्राडे जो भी कर रहे हैं तो दिमाग में आप 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब कोई तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर रहा है। मतलब नए लोगों की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। इसका मतलब जानते हो आप क्या कर रहे हो? आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के साथ कम्पीट कर रहे हो, जिनके पास आपसे ज़्यादा डेटा, आपसे ज़्यादा नॉलेज। जितने भी हेज फंड मैनेजर्स है, जितने भी हेज फंड होते हैं, जितने भी प्रो ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, आप उनके साथ ट्रेड कर रहे हो। आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के साथ कम्पीट कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप उनसे जीत जाओगे। हाँ, एक बात तो है, अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के साथ अगर कम्पीट कर रहे हो नए लोग, तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप पक्का आप एट द एंड लॉस करोगे। अगर आप ही जो भी इंट्राडे ट्रेड करता होगा उसे वो जानता होगा कि अगर देखिए क्या होता है ना, आपने मान लीजिए दिन में 3 या 4 ट्रेड ले ही लिए, दिन में 4 या 5 ट्रेड ले ही लेता है इंट्राडे ट्रेडर। एट द एंड उसका P&L क्या होता है मंथ एंड में? अगर मान लीजिए उसने गलती से इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर भी लिया तो एट द एंड, मंथ एंड में उसका P&L लॉस में ही रहता है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा प्रॉफिट या 90% प्रॉफिट, में तो कहता हूँ 90% प्रॉफिट वो ब्रोकर को ही दे देता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज के फॉर्म में। और अपना स्क्रीन टाइम सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं होगी। इतना सब कुछ दे के, इतना स्क्रीन टाइम दे के भी आप, मतलब होता क्या है, आप पूरा पैसा तो आप ब्रोकर को ही दे देते हो। इससे अच्छा है, मेरा कहना है कि मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते क्यों? मेन रीज़न है लिवरेज। उन्हें लगता है लिवरेज मिलेगा। अगर पैसों की कमी है तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन को डिलीवरी के लिए ले जा सकते हो आप। इसलिए कह रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में आ जाओ, स्विंग ट्रेडिंग करो, 1-2 दिन होल्ड करो या 4 दिन होल्ड करो। स्विंग ट्रेडिंग का क्या है, आपने एक बार एंट्री ले ली, उसके बाद टारगेट के लिए वेट किया, टारगेट भी आएगा 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 4 दिन में। सिर्फ आपको रोज उठ के अपना 5 या 10 मिनट दे के अपना सिर्फ एसएल शिफ्ट करना है, जो भी स्टॉप लॉस होगा उसे शिफ्ट करना है, बस इतनी सी बात है। और वेट करना है टारगेट का, यही तो होता है स्विंग ट्रेडिंग। और पूरा दिन आप फ्री हो और उतना ही पैसा बनेगा जितना कि इंट्राडे में आप सोचते हो बनेगा। इनफैक्ट मेरा मानना तो यह है कि स्विंग ट्रेडिंग में
इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। कम ट्रेड्स में ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स। आप प्रोसेस पर ध्यान दो, ना कि उस एक ट्रेड पे जो कि चल रहा है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस एक ट्रेड पे फोकस करते हैं जो कि चल रहा है। उस एक ट्रेड पे अगर फोकस करोगे, सारी एनर्जी लगाओगे, ये सोचते रहते हो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट देखते रहते हो, पूरी एनर्जी वो आपका एक ट्रेड खा जाता है। इसलिए उस एक ट्रेड पे फोकस मत कीजिए। आप ऐसे ये मैटर नहीं करता कि वो एक ट्रेड आपको कितना पैसा बना के दे रहा है, 100% दे रहा है या 200% दे रहा है, ये मैटर नहीं करता। उस एक ट्रेड में पैसा कितना बन रहा है, ये मैटर करता है कि आप प्रोसेस को कितना फॉलो कर रहे हो। अगर आप प्रोसेस ध्यान से फॉलो कर रहे हो, अगर आप ढंग से प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो आप पक्का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अपना एक ट्रेडिंग प्लान लिखो। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप एक अपना ट्रेडिंग प्लान लिखो, ट्रेडिंग एज के साथ। अपना माइंडसेट लिखो, अपनी विनिंग साइकोलॉजी लिखो, ठीक है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, विनिंग साइकोलॉजी, अपना एक ट्रेडिंग प्लान लिखो और अपना मनी मैनेजमेंट लिखो। यही 3 चीज़ें हैं जो आपको मतलब ट्रेडिंग में प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्लान बनाओ, अपना मनी मैनेजमेंट लिखो, अपना ट्रेडिंग प्लान लिखते वक्त एज के साथ ट्रेडिंग प्लान लिखो कि अपना ट्रेडिंग एज क्या है, और ट्रेडिंग प्लान, मनी मैनेजमेंट और अपनी विनिंग साइकोलॉजी। यही 3 चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब आप प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने के लिए आपको हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और कुछ वीडियो में डाउट्स हो, कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, कुछ मुझसे कहना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना।